गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 8.2 प्रश्नावली हम लोग चलेंगे, ठीक है। और 10th क्लास का मैथ्स हम लोग चल रहे हैं और त्रिकोणमिति कर रहे हैं उसमें आप लोगों का, ठीक है। मैंने उसमें बताया था कि एक आपको सारणी बताऊंगा जो कि आपका साइन 90 अंश और साइन थीटा का वैल्यू मतलब निकाल सकते हैं अलग अलग कोणांक में, ठीक है। तो हम लोग आज देख लेते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स को देख लेते हैं, ठीक है, और बना लेते हैं। देखिए आप लोग कहाँ से ये वैल्यू आई है और किस हिसाब से आई है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिनोट कर लेंगे आज सबसे यहाँ पे पहले, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोणांक लिख लेते हैं, ठीक है। कोणांक लिख लेते हैं यहाँ पे आपका 0 अंश हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30 अंश हो जाएगा, यहाँ पे आपका 45 अंश हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना 60 अंश हो जाएगा और लास्ट वाला आपका 90 अंश। समझ में बात आई ना। पहले आप लोग इतने कॉलम बना लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। पहले आप लोग इतने कॉलम बना लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, बन गया होगा। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका 0 वैल्यू रखो, ठीक है, 0 अंश। यहाँ पे आपका कितना 30 अंश हो जाएगा, यहाँ पे 45 अंश हो जाएगा, यहाँ पे कितना 60 अंश हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 90 अंश हो जाएगा। चलो सबसे पहली चीज़ कि हम देख लेते हैं कि ये वाले कॉलम में कहाँ से वैल्यू रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यही हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिनोट करते हैं अच्छे से, ठीक है। ज़रा देखो बच्चे, सबसे पहले हम कोई संख्या मान लेते हैं, लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 और प्रत्येक पद में 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग दे करके उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक पद में मैंने क्या कर दिया कि उसका स्क्वायर निकालते हुए और उसमें क्या कर दिया 4 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है ना। प्रत्येक पद को देखो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे इसको भी 4 से डिवाइड करवाया, यहाँ पे रूट में 3 था, इसको भी यहाँ पे 4 से डिवाइड करवाया और यहाँ पे भी रूट में मैंने यहाँ पे लिखा बटा के कितना 4 से डिवाइड करवाया, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, ये अनुपात रहेगा इस कॉलम में, ठीक है, अनुपात रहेगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इसमें, आप लोग बस डिनोट करते हुए जाना। देखो साइन आपका, अब यहाँ पे साइन लिख लो, कॉस लिख लो, टैन लिख लो, ठीक है ना। अब इसके बाद कॉट लिख लो, इसके बाद आपका कोसेक लिख लो, इसके बाद आपका कॉट लिख लो, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। साइन 0 अंश का मान, देखो ये रूट में 4/0 है ना। अब इससे इसको डिवाइड करवाओगे फिर रूट में 0 का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ में बात आई ना। इसका जब स्क्वायर निकालोगे तो रूट का ये 1 बटा के, अब देखो यहाँ पे क्या निकालोगे, 1 बटा के अगर 4 निकालोगे तो यह आएगा कितना 1 बटा के 2 आएगा, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान कितना आ गया, 1 बटा के 2 आ गया। साइन 45 अंश का मान देखो, यहाँ पे आपका जो 2 है, इस 2 को काट लो, 2 दूनी के 4 यानी 1 बटा के 2, यानी कितना करनी में 1 का मान तो 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 बटा के कितना हो जाएगा तो करनी में 2 हो जाएगा। ये देखो आपका करनी 3 बटा के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो इससे ये कटा, यानी रूट में 1 का मान 1 ही होगा। अब देखो आप लोग, ये आपका रहा साइन की वैल्यू, समझ में बात आई ना। यानी साइन 90 साइन 30 अंश का मान आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चल लेते हैं कॉस पे। कॉस 0 अंश का मान कितना होगा, तो कॉस 0 अंश के मान में हम लोग चल लेते हैं। कॉस 0 का मान देखो उल्टा, मतलब कि 1 यहाँ पे ला दो, ठीक है। इसी का 1 निकाल लोगे ना तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस 30 अंश का मान तो करनी 3 बटा के 2 हो जाएगा। कॉस 45 अंश का मान सेम 1 बटा के करनी 2 और कॉस 60 अंश का मान 1 बटा के 2, कॉस 90 अंश का मान 0। देखो मैंने बस क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको पलट दिया, ये साइन के मान को क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टैन का। टैन 0 अंश की वैल्यू जो देखेंगे तो बच्चे देखो टैन साइन थीटा बटा के कॉस थीटा होता है। समझ में बात आई ना, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा होता है। तो टैन 0 अंश का जो मान होगा वह आपका यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, वह आपका आएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 बटा के 1 बराबर 0, ठीक है।
अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलते हैं tan का भी। tan का और क्या हो जाएगा, tan 30 अंश का मान 1/3 हो जाएगा। वही बटे करके चेक कर लेना, ठीक है ना। नहीं चेक कर पा रहे हो तो देखो tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। अब बटा के कितना कर्णी 3/2, हाई 2 से 2 कटा, 1/, देखो कर्णी 3 आ गया, ठीक है ना। 1/3 आ गया, ठीक है, आया कि नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई देखो दोनों से दोनों कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा tan का मान, ठीक है। यहाँ पे देखो उसके बाद इसको जब करोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये आपका ऑलरेडी जब ऊपर जाएगा तो इससे ये कटा कर्णी 3 मान हो जाएगा 60 अंश का मान। ये 1/0 है, और 1/0 आप कभी भी जानते हो इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। कॉट का ठीक उसका उल्टा कर दो, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 0 अंश की वैल्यू इनफाइनाइट, उसके बाद कर्णी 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/3, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब कोसेक, सॉरी बच्चे यह एक सेक होगा, सेक, ठीक है। ये आपका कोसेक का वैल्यू देख लेते हैं। तो कोसेक का, और आप लोगों को मैंने बताया था कि कोसेक क्या होता है, वह साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 अंश का मान कितना है आपका 0। अब कोसेक 0 अंश का मान भी कितना होगा 0 हो जाएगा। समझ में बात आई ना। उल्टा मतलब कि 1/1 मिनट, ठीक है ना। 1/0 आ गया भाई, ठीक है। 1/, जब 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक है ना, तो कोसेक 0 यानी इसका मान इन्फिनिटी होगा। पहले का मान, सॉरी बच्चे, ठीक है ना, पहले का मान आपका इन्फिनिटी होगा। दूसरे की वैल्यू को देख लेते हैं। तो कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो कोसेक 30 अंश की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/, हम जानते हैं कि 1/, साइन 30 अंश होगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसका मान कितना आया 2 आया, ठीक है। मैंने देखो एक मान मुझे पता चला, बाकी सारा कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये भी क्या उल्टा हो जाएगा, यह कर्णी 2 हो जाएगा, और ये भी क्या उल्टा हो जाएगा 2/, कितना हो जाएगा कर्णी 3, और ये भी इसका उल्टा तो यह 1 ही होगा, ठीक है। अब इसको खींच दो, इधर उल्टा पलट दो इसको, 1 और कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। इसको सबसे पहले आप लोग बच्चे डिनोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। ओए होए, एक मिनट, ये यहाँ से इसका उल्टा होगा तो 2/3, ठीक है, ठीक है ना। कर्णी 3/2, 2/3 होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलें। आई होप दैट स्टूडेंट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा मेंटेन तरीके से बनाना आप लोग, ठीक है। चलो हटाता हूँ इसको, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे मैटर, देखिए मैटर क्या होगा आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब अपनी क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 4, पहले का 8.2 का पहले प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका साइन 30 अंश। अब वैल्यू आप लोग एकदम बढ़िया से निकाल लोगे, ठीक है ना। साइन 30 अंश प्लस आपका कितना दिया हुआ है tan 45 अंश, और माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है कोसेक 60 अंश, बटे के यहाँ पे कितना है, तो यहाँ आपका सेक 30 अंश, और प्लस यहाँ पे कॉस 60 अंश, और यहाँ पे प्लस आपका कितना है कॉट 45 अंश है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/2 होता है, प्लस tan 45 अंश का मान 1, और माइनस यहाँ पे कोसेक 60 अंश का मान जो होता है वह मैंने साइन 60 अंश का मान कितना कर्णी 3/2, और कर्णी 3/2 तो इसका उल्टा 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, बटे के यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका सेक 30 अंश का मान दिया हुआ है। सेक 30 अंश का मान वही चीज़ 2/3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कॉस 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, 2 कर्णी 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 2 कर्णी
3 यहाँ पे एलसीएम, 2 से 2 कटा, कड़ी 3 बचा और प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका सॉरी ये 2 कड़ी 3 हो जाएगा यहाँ पे और माइनस यहाँ पे कितना, कड़ी 3 से कड़ी 3 कटा, 2 दूनी के 4 अपॉन के कितना हो जाएगा यहाँ पे कड़ी 3, 2 कड़ी 3 और कड़ी 3 से कड़ी 3, 2 दूना के 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना, कड़ी 2 से 2 कटा, कड़ी 3 और प्लस यहाँ पे कितना, 2 कड़ी 3 आ जाएगा। आगे चलें, अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वह कड़ी 3 तो दिया ही है प्लस 2 कड़ी 3 और 1 कड़ी 3, तो यहाँ पे 3 कड़ी 3 और माइनस कितना 4 बटा के 2 कड़ी 3 से 2 कड़ी 3 यहीं पे उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे आपका 2 और 1 कितना, यानी 4 है, -4 है, सॉरी ये आपका -4 है। इधर आपका कितना बचेगा, तो 4 प्लस कितना 3 कड़ी 3, यहाँ तक नोट करो आप लोग, 3 कड़ी 3 माइनस कितना 4 और बटा के कितना 3 कड़ी 3 और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, करना कुछ खास है नहीं, इसमें इसके संयुक्ति से गुणा करवाओ, ठीक है ना, इसमें इसके संयुक्ति से गुणा करवाओ, मतलब कि क्या करो, यहाँ पे 3 कड़ी 3 और प्लस कितना 4 से ऊपर गुणा और यहाँ पे आपका माइनस से, सॉरी उल्टे से गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस से ऊपर गुणा और 3 कड़ी 3 -4 से नीचे गुणा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तो देखो, यहाँ पे तो इसका तो होल स्क्वायर 3 कड़ी 3 और -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बटा कि यह आपका क्या आ जाएगा 3 कड़ी 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर। इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इधर देखो क्या हो जाएगा, कड़ी 3 यानी 3 कड़ी 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस कितना 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2a भी होता है तो 2 इंटू कितना 3√3 हो जाएगा और 3√3 हो गया। इसके बाद अब आप लोगों का चलते हैं इंटू कितना 4 हो गया, बटे के यहाँ पे कितना आ गया 3 का गुणा। देखो ये कुछ इस प्रकार होगा, 3 3 9 हो जाएगा और गुणे ये कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 का तो 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे 3 3 9 3 27, ठीक है ना, यानी ऊपर वाला 27 और प्लस कितना 16 और माइनस कितना 2 4 दूनी के 8 3 24 कड़ी 3 हो जाएगा, बटा के कितना 9 3 12 12 माइनस 16, ठीक है ना, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 माइनस 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 16, तो 27 और 16 7 6 13 को 3 1 और 2 और 1 3 और 1 कितना 4 माइनस कितना 24 कड़ी 3 बटा के कितना हो जाएगा, ये 24 है, बटा के 27, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 11। ठीक है, अब यहाँ पे यही वाला आप लोगों का आंसर दिया होगा। ठीक है, इसको डिनोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप दैट स्टूडेंट आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। अगले वाले पोर्शन में क्या है, तो अगले वाले पोर्शन में देखो ये आपका टोटल कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हटाता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। ठीक है, कहने की ज़रूरत ना पड़े बच्चे आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का पाँचवा क्या है, फर्स्ट का पाँचवा का मतलब ये है आप लोगों का कि दिया हुआ है आपका 5 cos स्क्वायर 60 अंश और यहाँ पे कितना है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बटे के यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बटे के साइन स्क्वायर आपका 30 अंश दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे कितना cos स्क्वायर 30 अंश दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है बच्चे। देखो ये नीचे वाला गुणांक जो है वो तो बराबर 1 हो जाएगा तो काम ही ख़त्म। मैंने आपको फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है ना। ये मैंने फार्मूला बताया था। तो ये आपका टोटल इस वाले पे तो ये देखो दोनों थीटा थीटा सेम है, दोनों का मान कितना आ जाएगा 1। तो इस नीचे वाले का तो गायब हो गया, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 अंश, तो 5 cos स्क्वायर 60 अंश का मान होता है, 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर और प्लस कितना 4 sec स्क्वायर 30 अंश होता है। सेक स्क्वायर 30 अंश दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर जो 30 अंश है वह आपका जो आएगा वह यहाँ पे 2/3, 2/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे के 1 का मतलब ही कोई नहीं निकलेगा, ठीक है ना। 5 और गुणे कितना 1/4, ठीक है, और प्लस कितना 4 गुणे 2 दूनी के 4/3 हो जाएगा, और माइनस कितना 1। यहाँ पे देखो 5/के कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना 4 चौके 16/3 और माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 करके एलसीएम ले लो, यहीं पे कितना 4 3 की 12 एलसीएम हो गया, और ये 12 4 3 की 12 5 3 15 ये हो गया, और प्लस कितना 3 चौके 12 16 चौके 64, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे कितना 12 हो गया, ठीक है। अब हम लोग घटा लेते हैं, 12 इसमें से घटा लेते हैं, तो 15 और प्लस कितना हो जाएगा 12 यहाँ से घटाते हैं तो 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 52/12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 5 2 कितना 7/5 और 1 कितना 6, 67/12 इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग डिनोट कर लो। आधा मैं इस साइड चल लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, बस यहाँ पे आप लोगों को अब बहुविकल्पी दिया हुआ है तो ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना। दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, आप लोग देखिएगा 2 tan 30 अंश 8.2 प्रश्नावली में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 30 अंश। चलिए एग्जैक्ट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है कि ए में दिया हुआ है साइन 60 अंश, ठीक है, और बी में दिया हुआ है आपका cos 60 अंश, ठीक है ना, और सी में आपका दिया हुआ है tan 60 अंश, ठीक है, और आपका डी में दिया हुआ है आपका, ठीक है, डी में दिया हुआ है sin 30 अंश। तो सबसे पहले हम लोग डिनोट कर लेते हैं कि ये आएगा कैसे, ठीक है। अच्छा देखिए ज़रा यहाँ पे ये सारी चीज़ें अंश में दिए हुए हैं, तो ये कुछ नहीं लग रहा है कि sin 2 थीटा की वैल्यू है। साइन आपका 2 थीटा की वैल्यू नहीं दिख रही है, ये 2 tan ये या तो tan 2 थीटा कह लो, ठीक है। अगर tan 2 थीटा कहोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम देख लेते हैं, वह ओरल चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 गुणे 1/के कितना कर्णी 3 और बटा के 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2/के कर्णी 3 और बटा के यहाँ पे कितना 3 एकम 3 और 1 4/के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे 1 कर्णी 3 से 1 कर्णी 3 कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो कर्णी 3/2 इसकी वैल्यू आएगी। कर्णी 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, साइन 60 अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कितने का फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ, 2 tan 30 डिग्री बटा के कितना 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यह बच्चे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यानी 2 गुणे कितना 30 अंश, 2 थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30 अंश, यानी क्या हो जाएगा साइन 30 अंश का साइन कितना आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर इसका। और इसका टोटल सोल्यूशन जो है वो आप लोग मान रख करके लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, tan 1 माइनस tan, अच्छा ये कॉस का है फार्मूला, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपका यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 यानी 0/1 0 आएगा इसका, ठीक है। आपका देख लो 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, 45 अंश दिया हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मान रख लो डायरेक्ट, ठीक है, 1 माइनस 1 ये बहुविकल्पी और अगर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है ना, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के 1 प्लस 1 बराबर कितना 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0/2 बराबर कितना 0। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटा के
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, ये दिया हुआ है। और कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। इसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा एक बार, और नहीं लगेगा तो हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है, बताइएगा, मैं इसको भी लगा ही दूंगा। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा कुछ मेहनत वगैरह किया करो, ठीक है, ताकि हमें भी मज़ा आए, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नहीं समझ में बात आई? हाई बच्चे जो दिया है ये आपका एक फार्मूला होता है tan टू थीटा, ठीक है ना। थीटा का मान मतलब कि 30 अंश दिया हुआ है, और 30 अंश का मतलब कि कितना हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा। चुज्जों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद आगे अगली वाली जो क्लास है बच्चे ना, वो बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है, और आप लोगों का ये क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। गुड नाइट बच्चे, फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, और इसी टाइम इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। और आप लोग करते रहिए, क्लास परमानेंट लेते रहिए, ठीक है। क्लास को बिल्कुल छोड़िए मत, बीच में छोड़ेंगे तो पछताएंगे, पछताने के अलावा और कुछ मिलेगा है नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल बीच में स्किप करके मत भगा कीजिए, थोड़ा सा देख लिया कीजिए। और जो लोग 9th में हैं वो लोग जानते ही हैं कि आप लोगों का जल्दी ही आप लोग उसमें 10th में जाने वाले हैं, तो आप लोग भी इस क्लास को देखते रहिए, उसमें कोई भी संदेह वगैरह मत व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। गुड नाइट बच्चे, बाकी की क्लास टुमारो।